मीटर सेतु से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। हम इस प्रश्न को देखते हैं। मीटर सेतु के प्रयोग में जब R का मान 20 ओम होता है तो संतुलन बिंदु बाएं सिरे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। ये हमको दिया गया है, तो हमको S का मान निकालना है। ये पहला क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पर संतुलन बिंदु 60 सेंटीमीटर पर मिल रहा है और R की वैल्यू 20 ओम है। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सेकंड क्वेश्चन इसमें है, इसी का ही सेकंड पार्ट है। यदि संतुलन की स्थिति में सेल और धारामापी को आपस में बदल दें तो संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी का थर्ड पार्ट है, यदि R और S को आपस में बदल दें तो संतुलन बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए हम इसको हल करते हैं। ओके, आप पहले पार्ट में देखिए क्वेश्चन के कि R की वैल्यू 20 है। हम यहाँ लिख लिए 20 ओम और यहाँ पर संतुलन बिंदु बाएं सिरे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। यानी सिरे A से, मीटर सेतु के सिरे A से आप डायग्राम देखे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। जो AC तार होता है उसी में के सिरे A से संतुलन बिंदु B से दूरी को हम L के रूप में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिया है वह 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब इनके लिए हमको S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, हमारे पास मीटर सेतु के संतुलन की स्थिति में यह फार्मूला पता है, P/Q = R/S। व्हीटस्टोन सेतु से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको P की वैल्यू L यह हमको पता है और 100 - L यह भी हमको पता है। मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ। ओके, अब हम यहाँ पर L की वैल्यु रख सकते हैं। L की वैल्यू आपको यहाँ पर 60 सेंटीमीटर, इधर 100 - 60 = R/S। R की वैल्यू आपको दी गई है, उस वैल्यू को आप रख लीजिए 20। ओके, R की वैल्यू भी हम रख लिए यहाँ पर। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप। तो S = आप यहाँ पहले इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 60 ये 40 = 20/S। अब इजी हो जाएगा। तो S = आप 40 × 20/60। आप इनको सॉल्व करिए तो S = 6। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, आप डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट हमको मिलता है 13.3 ओम। आप इनको सॉल्व करिएगा, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। L की वैल्यू गिवन थी, R की वैल्यू गिवन थी और हमने केवल इन दोनों वैल्यूज़ को रखा और हमको यहाँ पर S का मान मिल गया। क्लियर? अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन को, यदि संतुलन की स्थिति में सेल और धारामापी को परस्पर बदल दें। मैं आपको इसके लिए मीटर सेतु का डायग्राम दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये है मीटर सेतु का डायग्राम। अभी क्या कहा जा रहा है, ये R और S दोनों की वैल्यू आपस में बदलने के लिए कहा जा रहा है। आपस में बदलने के लिए कहा जा रहा है। सेल और धारामापी को आपस में बदलना है। तो आप देखिए इस डायग्राम में आपको सेल और ये धारामापी, इसको यहाँ पर और इसके जगह में ये रहेगा। तब जॉकी भी इस तरफ, जो इस तरफ है वो इस तरफ हो जाएगा, है ना। तो अब इसके लिए हम देखते हैं ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे इनकी जगह, तब क्या कंडीशन हमको मिलता है। तो यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? इसमें जब हम G को E की जगह और E को G की जगह रखते हैं तो हमको यहाँ जो संतुलन की बिंदु जो मिलनी चाहिए, यहाँ से यहाँ के बीच में, ये जो A से B के बीच में हमको जो संतुलन की बिंदु मिलती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर?
यानी हमको धारामापी में जब यह इधर आ जाएगा तो धारामापी में विक्षेप भी सेम मिलता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का ही थर्ड पार्ट। यदि R और S को आपस में बदल दें तो संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले मैं डायग्राम दिखा देती हूँ विद्युत परिपथ में क्या होता है, उसके बाद फिर मैं बता। देखिए परिपथ में यहाँ पर ये R है और ये S है, S को यहाँ पर और R को हम यहाँ पर रख देंगे। ओके, तब हमको क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पर, L जो भी होगा L के मान में, चाहे हम इसको चेंज करें चाहे इसको आपस में चेंज करें या इन दोनों को आपस में चेंज करें, तो जो यहाँ पर हमको परिवर्तन मिलेगा वह L के मान में परिवर्तन मिलेगा। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखे E और G को आपस में इंटरचेंज किए तो कोई हमको चेंज नहीं मिल रहा है ना। L जो है पहले की तरह ही मिलेगा, संतुलन बिंदु जो मिलता है B वह है ना, और L यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। अब हम इन दोनों को आपस में जब चेंज करेंगे तब कुछ डिफरेंस यहाँ पर आएगा, कुछ परिवर्तन आएगा, वो चीज़ हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, चलिए इसमें भी हम संतुलन की स्थिति में P/Q = R/S व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत वाले को हम लेते हैं L/100 - L = R/S। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों R और S आपस में चेंज हैं, तब उस कंडीशन में सबसे पहले इनको हम पूरी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ रख दें अगर, तो हमारे पास R की वैल्यू देखते हैं हम अभी। अब हम देखते हैं इसको अगर हम इस तरह से L/100 - L = आपस में चेंज करेंगे यानी S/R, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। अब इनकी वैल्यूज़ हम रखते हैं। हमारे पास L की वैल्यू हमको अभी इसके लिए निकालना है और R का मान आपको स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, यह 20 ओम है, और S की वैल्यू हम अभी फाइंड आउट किए हैं, यह जो है 13.33 के आसपास है। ओके, तो अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखते हैं। L/100 - L = S 13.3/20, ये आ गया। अब चलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 20L = 13.3 × 100 - L। आप इनको सॉल्व कीजिए। 20L 13.30 × 100 - 13.3 L। आगे देखिए यहाँ पर $20L = ये आपका आ जाएगा, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 133, डबल ज़ीरो है, डेसिमल लगाएंगे, फिर ये ज़ीरो। ओके, फिर उसके बाद आप आके जाएंगे तो -13.3L, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर, आप इनको फिर इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। 20L + 13.3L = 1330। ये आ जाएगा आपका, ऐड इनको करते हैं तो 33.3L = 1330। L = 1330/33.3। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेट ये 40 सेंटीमीटर के आसपास आता है। आप सॉल्व करके देखिएगा। ओके, फिर आप आगे इस तरह से हम देख सकते हैं, पहले हमको 60 सेंटीमीटर L मिला था जब P, R और S एज इट इज़ थे, और जब हम उनको इंटरचेंज किए तो हमको ये मिल रहा है। तो इस तरह से ये इसमें
कुछ परिवर्तन होता है, ये आप देख सकते हैं। क्लियर? ओके, अगला न्यूमेरिकल करते हैं। हमको ये डायग्राम दिया गया है, ये इसमें ये मीटर सेतु का ही है ना। इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति 60, सबसे पहले हमको शून्य विक्षेप की स्थिति 60 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। ओके, यदि प्रतिरोध S के साथ एक 5 ओम के प्रतिरोध को जोड़ने पर शून्य विक्षेप 50 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है, तो हमको R और S का मान निकालना है। यानी आपको यहाँ पर दो कंडीशंस दिख रही है। सबसे पहला कंडीशन है कि शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है, तब वहाँ पर L की वैल्यू 60 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए हम एक बार R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद यदि प्रतिरोध S के साथ हम एक 5 ओम के प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो शून्य विक्षेप की स्थिति हमको ये मिलती है। तब इस प्रकार हमको दो इक्वेशंस के फॉर्म मिलेंगे और उससे हम फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये R हो गया और ये S हो गया, और मेरे ख्याल से अब बाकी चीज़ों को तो आप जानते ही हैं। क्लियर? तो इस प्रकार यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो भी नामकरण था ये इस प्रकार से, ये M और N के रूप में था और ये A और C के रूप में था। क्लियर? अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम 60 सेंटीमीटर के लिए देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर R/S इक्वल्स टू, फार्मूला आपको पता है, मालूम होगा, L/100 - L। ओके, अब यहाँ से यहाँ पर हम L, हमको फर्स्ट कंडीशन में L की वैल्यू 60 सेंटीमीटर मिल रही है। अब इनकी वैल्यूज़ को हम रख देते हैं, तो R/S इक्वल्स टू 60/40, यानी हमको यहाँ से R/S इक्वल्स टू, आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपको 3/2 मिलता है। फिर आप यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। R इक्वल्स टू आपको यहाँ पर आप देखिए 3/2 इंटू S, ये मिलता है हमको। ये हमको फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग मिल रहा है, जब हमको शून्य विक्षेप पर 60 सेंटीमीटर मिलता है। अगला कंडीशन ये कहता है कि यहाँ अगर हम S के साथ में 5 ओम के और प्रतिरोध जोड़ देते हैं, इस S के साथ में 5 ओम का एक और प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, तो शून्य विक्षेप, यानी यहाँ पर हमको ये वाली जो कंडीशन है, यहाँ पर जो B मिलता है वह जो है ये D है और ये B है। तो ये जो B जो पॉइंट है वह हमको 50 सेंटीमीटर के आसपास, यहाँ पर मीटर स्केल रहता है ना, 50 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट ये मिलता है। तब हम देखते हैं उस चीज़ को। ओके, तो ये कंडीशन अलग अलग हो सकती है ना, अलग अलग कंडीशंस के लिए। तो चलिए, जब यहाँ पर 5 ओम का एक और प्रतिरोध जोड़ा जाता है तब देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला वही रहेगा, R/S इक्वल्स टू L/100 - L। ओके, हमको L यहाँ पर कितना मिल रहा है, 50 सेंटीमीटर पर मिल रहा है हमको, और हम S के साथ में 5 ओम का, तो हमको S की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, S के साथ में और उसको अटैच कर रहे हैं तो S+5 हो जाएगा। क्लियर? तो हम यहाँ देखते हैं L की वैल्यू 50/100 - 50। आप यहाँ देखिए, R की वैल्यू आपको सेकंड कंडीशन में नहीं पता है, तो R/ आप S की वैल्यू अभी यहाँ पर देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इनको सॉल्व कर लीजिए। R/S+5, ये 5 है ना, इक्वल्स टू यहाँ पर आप 50/50। ओके, यही आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, R/S +
5 इक्वल्स टू 1, या फिर r इक्वल्स टू s प्लस 5। ये आपको सेकंड इक्वेशन मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन ये मिला था, सेकंड इक्वेशन ये है। अब आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ बता देती हूँ। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए r और s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना आपको, तो आप अगर r की वैल्यू यहाँ रखें या जैसे भी कंडीशन हो आप सॉल्व करिए, तो हमारे पास r इक्वल्स टू s प्लस 5 है। फर्स्ट इक्वेशन में आप देखिए r इक्वल्स टू 3/2 s है। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। तो s प्लस 5 इक्वल्स टू 3/2 s। तो ये दोनों सेम है, आप इस साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो s माइनस 3/2 इंटू s इक्वल्स टू 5। आगे और सॉल्व कर लीजिए आप इसको, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप इधर निकाल लीजिए LCM, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2s माइनस 3s इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर आप अगर इनकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो माइनस 1s अपॉन 2 इक्वल्स टू 5, ये आपका आ रहा है। देख लीजिए। अब यहाँ पर माइनस 1s इक्वल्स टू 10 या s इक्वल्स टू 10 ओम। अगर आप माइनस को अभी इग्नोर करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर s की वैल्यू आपको 10 ओम मिल गई। अब आपको ये मिल गया, तो आप इक्वेशन 2 से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो। इक्वेशन 2 कहता है r इक्वल्स टू s प्लस 5। तो r इक्वल्स टू, यहाँ पर हम s की वैल्यू 10 रखें प्लस 5, तो r इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 15 ओम। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। अगला न्यूमेरिकल करते हैं। हमको ये डायग्राम दिया गया है, इसमें ये मीटर सेतु का ही है ना। इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति 60, सबसे पहले हमको शून्य विक्षेप की स्थिति 60 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। ओके, यदि प्रतिरोध S के साथ एक 5 ओम के प्रतिरोध को जोड़ने पर शून्य विक्षेप 50 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है, तो हमको R और S का मान निकालना है। यानी आपको यहाँ पर 2 कंडीशंस दिख रही हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है, तब वहाँ पर L की वैल्यू 60 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए हम एक बार R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद यदि प्रतिरोध S के साथ हम एक 5 ओम के प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो शून्य विक्षेप की स्थिति हमको ये मिलती है। तब इस प्रकार हमको 2 इक्वेशंस के फॉर्म मिलेंगे और उससे हम फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये R हो गया और ये S हो गया। और मेरे ख्याल से अब बाकी चीज़ों को तो आप जानते ही हैं। क्लियर? तो इस प्रकार यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो भी नामकरण था ये इस प्रकार से, ये M और N के रूप में था और ये A और C के रूप में था। क्लियर? अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम 60 सेंटीमीटर के लिए देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर R/S इक्वल्स टू, फार्मूला आपको पता है, मालूम होगा, L/100 - L। ओके, अब यहाँ पर हमको फर्स्ट कंडीशन में L की वैल्यू 60 सेंटीमीटर मिल रही है। अब इनकी वैल्यूज़ को हम रख देते हैं, तो R/S इक्वल्स टू
60/40, यानी हमको यहाँ से R/S इक्वल्स टू, आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपको 3/2 मिलता है। फिर आप यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। R इक्वल्स टू आपको यहाँ पर आप देखिए 3/2 इंटू S ये मिलता है हमको। ये हमको फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग मिल रहा है जब हमको शून्य विक्षेप पर 60 सेंटीमीटर मिलता है। अगला कंडीशन ये कहता है कि यहाँ अगर हम S के साथ में 5 ओम के और प्रतिरोध जोड़ देते हैं, इस S के साथ में 5 ओम का एक और प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, तो शून्य विक्षेप यानी यहाँ पर हमको ये वाली जो कंडीशन है, यहाँ पर जो B मिलता है वह जो है ये D है और ये B है। तो ये जो B जो पॉइंट है वह हमको 50 सेंटीमीटर के आसपास, यहाँ पर मीटर स्केल रहता है ना, 50 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट ये मिलता है। तब हम देखते हैं उस चीज़ को। ओके, तो ये कंडीशन अलग अलग हो सकती है ना, अलग अलग कंडीशंस के लिए। तो चलिए, जब यहाँ पर 5 ओम का एक और प्रतिरोध जोड़ा जाता है तब देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला वही रहेगा, R/S इक्वल्स टू L/100 - L। ओके, हमको L यहाँ पर कितना मिल रहा है, 50 सेंटीमीटर पर मिल रहा है हमको, और हम S के साथ में 5 ओम का, तो हमको S की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, S के साथ में और उसको अटैच कर रहे हैं तो S+5 हो जाएगा। क्लियर? तो हम यहाँ देखते हैं L की वैल्यू 50/100 - 50। आप यहाँ देखिए R की वैल्यू आपको सेकंड कंडीशन में नहीं पता है, तो R अपॉन आप S की वैल्यू अभी यहाँ पर देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप इनको सॉल्व कर लीजिए। R अपॉन S+5, ये 5 है ना, इक्वल्स टू यहाँ पर आप 50/50। ओके, यही आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, R/S+5 इक्वल्स टू 1, या फिर R इक्वल्स टू S+5। ये आपको सेकंड इक्वेशन मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन ये मिला था, सेकंड इक्वेशन ये है। अब आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ बता देती हूँ इन दोनों को। अगर आपको दो इक्वेशन मिल गए, R इक्वल्स टू 3/2S और सेकंड इक्वेशन R इक्वल्स टू S/S+5, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इसलिए। तो हम 3/2S इक्वल्स टू हम क्या ले लेंगे, इधर S+5 यह आ जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर ये इस तरह से है ना, यानी 3S/2 है, ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। तो आप S को इधर ट्रांसफ़र कर दिए, माइनस S इक्वल्स टू यहाँ पर 5। आप LCM निकाल लीजिए इधर, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 3S - 2S/2 इक्वल्स टू 5। आप इसको आगे और सॉल्व कर लीजिए, तो हमको S/2 इक्वल्स टू 5 ये मिल जाएगा। देयरफॉर S इक्वल्स टू हमको 10 मिल गया, 10 ओम यह हमको मिल गया। अब हम इस नेक्स्ट हम R की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं, इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 में हम R इक्वल्स टू S+5 अगर रखते हैं तो R की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो S10 + 5 देन R इक्वल्स टू हमको 15 ओम मिल गया। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके साथ कनेक्टेड था S के साथ, इसलिए हम S+5 कर दिए यहाँ पर। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में हमको मिल गया। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, हम
नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर हमको ये डायग्राम दिया गया है। ओके, अब ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। यहाँ दिया गया है इस डायग्राम में मीटर सेतु का है ये, जिसमें बिंदु ए से 33.7 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप बिंदु हमको मिलता है। एस प्रतिरोध के साथ पार्श्व का मतलब होता है समांतर क्रम। इसके पहले वाले क्वेश्चन में वह श्रेणी क्रम में जुड़ा था, इसके साथ दूसरा प्रतिरोध जोड़े थे। यहाँ पर क्या है, एस प्रतिरोध के पार्श्व में 12 ओम के एक दूसरे प्रतिरोध को संयोजित करने पर विक्षेप बिंदु 51.9 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। तो हमको आर और एस का मान निकालना है। पिछले क्वेश्चन में और इसमें बस यही डिफरेंस है कि इस एस के साथ में वहाँ पर यहाँ पर पहले यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर समांतर क्रम में जुड़ा है। ओके, समांतर क्रम से मतलब आप समझ गए होंगे। और वहाँ पर जो जुड़ा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, वह जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा था। श्रेणी क्रम में जुड़ा था इसलिए डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए। उसमें का तुल्य प्रतिरोध आपको पता है कि श्रेणी क्रम में रहता है तो क्या आता है और समांतर क्रम में रहता है तो क्या आता है। तो यहाँ पर यह जो है सबसे पहले हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, फिर उसके बाद मैंने वहाँ श्रेणी क्रम था इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया था। ओके, तो इस बस वही डिफरेंस है, बाकी पूरा A to Z वही है। ओके, देखते हैं। चलिए, पहले कंडीशन में हमको R की वैल्यू R नहीं, आपको L की वैल्यू दी गई है 33.7 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट कंडीशन में इसके लिए हम R/S इक्वल्स टू, आप यहाँ पर L/100 माइनस L, R/S इक्वल्स टू L/100 माइनस L, ये हमको है मिला है फार्मूला। इनकी वैल्यूज़ हम अब रख देते हैं। तो हमको यहाँ पर R/S इक्वल्स टू L की वैल्यू है 33.7, ये 100 माइनस 33.7 है। इनको जब हम इनसे माइनस करेंगे तो हमको ये वैल्यू 100 माइनस 33.7 करेंगे तो हमको ये मिल जाता है 66.3। ये हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। ओके, अब दूसरी कंडीशन में मैंने कहा कि एस प्रतिरोध के साथ में जो अज्ञात प्रतिरोध है उसके साथ पार्श्व क्रम में समांतर क्रम में 12 ओम के एक दूसरे प्रतिरोध को जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पर उस चीज़ को लिख लेते हैं। जब एस प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में 12 ओम का प्रतिरोध संयोजित किया जाता है, तब सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। उसको हम एच डैश कह देते हैं। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन से आप लोगों को तो ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हम अज्ञात प्रतिरोध एस के साथ कोई दूसरा प्रतिरोध जोड़ते हैं तो उनके जुड़ने के क्रम को पहले ध्यान में देना है कि वह श्रेणी क्रम में है कि वह समांतर क्रम में है। ओके, तो समांतर क्रम के लिए होता है 1/S डैश इक्वल्स टू 1/S1 प्लस 1/S2। ओके, तो यहाँ पर 1/S डैश इक्वल्स टू S1 के जगह में S है और दूसरे S2 के जगह में यहाँ पर 12 है। क्लियर, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 12S, यहाँ पर आपका 12 प्लस S ये आ गया। तो फाइनली हमारे पास S डैश की वैल्यू मिल जाएगी हमको 12S/12 प्लस S। ये हम सेकंड इक्वेशन दे सकते हैं। अब ये तो केवल एस डैश की वैल्यू मालूम हुई हमको, अज्ञात प्रतिरोध जैसे जो हम यहाँ पर ये 66.3 को रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो इसको। अब हम संतुलन की स्थिति में देखते हैं।
इस कंडीशन में ऐसा जब जोड़ेंगे तब संतुलन की, ये तो तुल्य प्रतिरोध मिला, मतलब इतनी वैल्यू का वहाँ पर कनेक्टेड है, तो हमको संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। कहाँ पर? बी कंडीशन पर। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं R/S इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पर L था 51.9 सेंटीमीटर, हमको यहाँ पर मिलता है L की वैल्यू आप लिख सकते हैं 51.9 सेंटीमीटर। ओके, तो 51.9 अपॉन 100 माइनस 51.9। क्लियर? हम यहाँ पर वैल्यूज़ रखते जाते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को, सॉरी। 51.9 अपॉन ये आपका आ जाएगा 48.1। ओके, अब आप देख लीजिए, हम यहाँ पर S की वैल्यू भी रख देंगे। R अपॉन S की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ये पूरी वैल्यू आपको, यानी S' की वैल्यू ये पूरी रखनी पड़ेगी आपको। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करते हुए रखती हूँ। ऊपर में आ जाएगा 12 प्लस S, इतना तो आता होगा। क्लियर? इक्वल्स टू 51.9 अपॉन 48.1। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, देख लीजिए, फिर मैं आगे सॉल्व करती हूँ। चलिए मैं यहाँ बता देती हूँ। हमारे पास यहाँ पर है R/S, हमको इसी के टर्म में वहाँ पर वैल्यू रखना है, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख रही हूँ। और यहाँ ऊपर में देखिए 12 प्लस ये S है, तो आप इसको यहाँ लिख लीजिए 12 प्लस S अपॉन आपका यहाँ पर क्या रह गया? 12 रह गया, ये लिख लीजिए इक्वल्स टू, यहाँ देखिए, इनको हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं या अभी भी कर सकते हो आप, जैसे भी आपकी इच्छा। 51.9 अपॉन 48.1 एक साथ सॉल्व करते हैं। यहाँ हम फर्स्ट इक्वेशन से इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देते हैं। चलिए देखिए, R/S की वैल्यू कितनी है? 33.7 अपॉन 66.3, ये वैल्यू हम रख दिए। बाकी जो है आप उनको सॉल्व कर लीजिए। 12 प्लस S अपॉन 12 इक्वल्स टू 51.9 अपॉन 48.1। डेसिमल कैंसिल, इधर भी डेसिमल कैंसिल। आप इनको सॉल्व कीजिएगा। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमको यहाँ पर S की वैल्यू, मैं इसको आप लोगों के लिए छोड़ दी हूँ, आप इनको सॉल्व करके मुझे बताइएगा। यह S की वैल्यू हमको 13.5 ओम यह मिलता है। यह S है, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर? इनको आप सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे, फिर आपको S की वैल्यू 13.5 ओम मिलता है। ओके, ये आ गया। अब हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कहाँ से करते, किस इक्वेशन के से कि हमको सिंपली हम इक्वेशन 1 से ही ले लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है R/S इक्वल्स टू 33.7 अपॉन 66.3। क्लियर? S की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर, R अपॉन 33.5 इक्वल्स टू 33.7 अपॉन 66.3। डेसिमल कैंसिल। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, R इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 33.7 इंटू हमारे पास 13.5 अपॉन 66.3 ये आता है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको यहाँ पर R की वैल्यू मिल जाती है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, आपको यहाँ पर बता देती हूँ। 6.86 ओम आता है। तो इस प्रकार से आपको इनको सॉल्व करना है। क्लियर? देख लीजिए। नॉट जनरली इसको डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन करके आपको सॉल्व करना है। डेसिमल हम तो हटा दिए थे, फिर इस तरह से
तो इन न्यूमेरिकल्स को आप देखिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ओके, ठीक है।